हेलो गाइज, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, हम लोग क्लास 10th का मैथ का रिवीजन कर रहे थे। इसमें हम लोग चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का रिवीजन कर लिए थे। ठीक है, अब हम लोग चैप्टर 3 का देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन मॉडल पेपर में दिए हुए हैं वो सबको हम लोग एक बार बहुत स्पीड से रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबको एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इसमें क्या होता है कि इसमें दो तरह के समीकरण, दो समीकरण दिए हुए होते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि a1x b1y और c1 इक्वल टू 0 और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ये a b c क्या है, कोई नंबर है। ठीक है, और x के जगह x ही रहेगा। जैसे हम लोग एग्जांपल मान सकते हैं 2x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 और 4x प्लस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0, इस टाइप से। ठीक है, इस टाइप से मतलब दो समीकरण दिए हुए रहते हैं। और इसमें क्या बोला जाएगा कि पहला जो एक्सरसाइज है 3.1 में और 3.2 में, उसमें ग्राफ है। ठीक है, ग्राफ खींचने वाला है। ठीक है, ग्राफ जो इस तरह से खींचा जाता है तो इससे क्वेश्चन है। तो ग्राफ जो है ये 3 टाइप का आएगा। ठीक है, एक बार ग्राफ क्या होगा, बिल्कुल समांतर आ सकता है। ठीक है, एक बार ग्राफ इस तरह से होगा कि इस तरह से कटने वाला होगा, एक पॉइंट पर कटने वाला। और एक ग्राफ ऐसा आता है कि एक ही लाइन पर दूसरा वाला, मतलब इस समीकरण के लिए ग्राफ खींचेंगे तो उसी लाइन पर दूसरा समीकरण का भी ग्राफ उसी लाइन पर आएगा। तो ये 3 कंडीशन होते हैं। तो ये 3 कंडीशन का हम लोग पता कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कब होगा पैरेलल लाइन, कब होगा इंटरसेक्टिंग लाइन, कब होगा कोइंसिडेंट लाइन। ठीक है, कब समांतर रेखा, कब प्रतिच्छेद करती रेखा, कब संपाती रेखा होगा ग्राफ खींचने पर। तो उसको हम लोग अभी एक यहाँ पे हम टेबल बना देते हैं, उससे आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, a1/a2 निकालते हैं। ठीक है, और b1/b2 भी निकालेंगे, c1/c2 भी निकालेंगे। अब और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर a1/a2 इक्वल नहीं होगा b1/b2 का, तो उस टाइम क्या होगा, जो ग्राफ होगा वो इस तरह से इंटरसेक्टिंग वाला आएगा। ठीक है, यानी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलेंगे, यानी कि प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगी। और इसका हल कितना होगा, तो हम लोग हल कैसे निकालते हैं, जैसे इस तरह से मान लेते हैं कि ये इस तरह से है और एक ग्राफ खींचे तो एक लाइन इस तरह से गया, एक लाइन इस तरह से गया। और यहाँ पे जहाँ पे कट किया, यहाँ पे इधर से मिलाते हैं x को और इधर से y को। अगर यहाँ मान लेते हैं x 2 में है और y 3 में, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, इसका कोऑर्डिनेट 2 और 3। तो यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा, 2 और 3। ठीक है, मतलब इसका बस यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन होगा कि एक x और एक y निकलेगा। मतलब जब भी इस तरह का ग्राफ आएगा तो उसको में क्या होगा कि केवल एक हल होगा सिर्फ। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं अद्वितीय हल। अद्वितीय हल एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अद्वितीय हल इसी को बोलते हैं केवल एक हल, मतलब सिर्फ एक x और एक y निकलेगा, केवल एक हल। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन इसी को बोला जाता है, यूनिक सॉल्यूशन यानी ओनली वन सॉल्यूशन। ठीक है, ये पहला कंडीशन है। अगर इस तरह का कंडीशन आ जाए a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तब जो लाइन है वो एक लाइन के ऊपर में ही दूसरा लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो उस लाइन को कहा जाता है संपाती रेखा। ठीक है, संपाती रेखा यानी कि कोइंसिडेंट लाइन बोला जाता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, देखिए ये बहुत जगह, हर लाइन पर, हर पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। मतलब इस तरह से जब एक ही लाइन पर मिलेगा तो ये तो हर जगह पे मिला हुआ है, यानी इसका बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा ना, मैनी सॉल्यूशन होगा इसका। ठीक है, अनंत, अपरिमित रूप से अनेक हल, मैनी सॉल्यूशन होगा, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल। ठीक है, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। और अगर तीसरा कंडीशन क्या आएगा, a1/a2 इक्वल है b1/b2 लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, तब जो है उस समय लाइन जो होगा, ग्राफ जो होगा पैरेलल जाएगा, समांतर जाएगा। ठीक है, उस समय समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन है ना,
समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन जाएगा, और उस समय क्या होता है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग को एक क्वेश्चन जैसे ये दिया हुआ है, इसमें पूछेगा कि ये तीनों में से कौन सा कंडीशन आएगा, तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे A1 होता है, ये B1 हो गया, ये C1 हो गया, यहाँ पे A2, B2 और C2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, A1 बाई A2 निकालेंगे, यहाँ पे बनाते हैं A1 बाई A2। तो देखिए A1 क्या है, 2 है, 2 बाय यहाँ 4, तो इसको काटेंगे तो 1 बाई 2 आएगा। ठीक है, फिर B1 बाई B2 निकालेंगे, तो B1 कितना है, 3 बाई 6, ये भी आ गया 1 बाई 2, और C1 बाई C2 निकालेंगे तो कितना है, 6, और बाय में 5 हो गया। अब देखिए A1 बाई A2 तो इक्वल है, लेकिन C1 बाई C2 ये अलग हो गया, ये दोनों तो सेम है लेकिन ये सेम नहीं है, मतलब ये कौन सा कंडीशन है तीनों में से, ये वाला है ना, A1 बाई A2 इक्वल है B1 बाई B2, लेकिन इक्वल नहीं है C1 बाई C2। इसका मतलब इसमें कैसा लाइन आएगा, पैरेलल लाइन आएगा। ठीक है, यानी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। समझ में आ गया, मतलब बस हम लोग को A1 बाई A2 निकालना है, B1 बाई B2 निकालना है, C1 बाई C2 निकालना है। ठीक है, समझ गए। अगर कभी कभी क्या रहता है कि यहाँ पे गायब रहता है, जैसे ये 3y नहीं दिया हुआ रहता, ठीक है, सिर्फ 2x प्लस 6 इक्वल टू 0 दे दिया होता, तो यहाँ y वाला है नहीं, तो हम लोग अपने से 0y इस तरह से लिख सकते हैं, तो यहाँ से पता चल जाएगा B1 0 है। ठीक है, और कभी कभी क्या रहता है, जैसे यहाँ 6 जो है इस पार में दे देगा इक्वल का इस पार, और ये 5 इधर ही रहेगा, तो दोनों को सेम साइड रखना है। ये याद रखिएगा कि ये दोनों जो C है, C1 और C2, ये दोनों एक ही साइड होना चाहिए, या तो इक्वल के इस पार या इक्वल के उस पार, दोनों एक ही साइड रहेगा तो ही जाके सही बनेगा, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि C1 C2 या तो इक्वल के इस पार दोनों हो या इक्वल के उस पार हो, दोनों एक ही साइड होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोग को याद करके रखना जरूरी है, ये वाला जो है ये 3 कंडीशन याद रखना है। ठीक है, कैसा होगा ये आप लोग NCERT बुक में भी देख सकते हैं, ये चीज़ बना हुआ है। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, मतलब एक्स वाई एक तो ग्राफ मेथड होता है, लेकिन वहाँ तो ग्राफ हम लोग बनाएंगे नहीं, तो कभी कभी क्या बोलता है कि इसको हल करें, यानी इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा x इक्वल टू 5, y इक्वल टू कुछ भी दे सकता है ऑप्शन में, तो सॉल्व करने वाला एक हम लोग बना के सीखते हैं। ठीक है, हम एक मेथड से बस बनाएंगे, जो विलोपन विधि है, यानी कि जो एलिमिनेशन मेथड है, बस उसी मेथड से बनाएंगे, क्योंकि वही मेथड जो है सबसे इजी है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, एक इक्वेशन यानी एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है, ये 2 समीकरण है, और बोलेगा क्वेश्चन में कि इनका हल ज्ञात करें। ठीक है, यानी इसका सॉल्यूशन ज्ञात करें। सॉल्यूशन क्या होगा, हल क्या होगा इन दोनों समीकरण का, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इसको इक्वल किया जाएगा, मतलब या तो x वाले को या y वाला को इक्वल किया जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 2 है x में, और यहाँ पे जो है सेम नहीं है, मतलब यहाँ 1 है, कुछ नहीं रहता है मतलब 1 रहता है, तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, सेम तो नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब इसका x वाला से इसको मल्टीप्लाई, और इसका वाला से इसको किया जाता है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रह जाएगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ 3x रहता है, यहाँ 2x रहता है, तो इन दोनों को इक्वल कैसे कर सकते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करना होगा इसका 2 से, और इसको मल्टीप्लाई करना होगा इसका 3 से। ठीक है, मतलब उल्टा कर देते हैं, इसका वाला से इसका, इसका वाला से इसका, क्योंकि ये टेबल में नहीं आ रहा है। समझ में आ गया, मतलब इक्वल करना जरूरी है। आप लोग कैसे भी इक्वल कीजिए, किसी से भी मल्टीप्लाई करके इक्वल करना जरूरी है। तो छोटा ही नंबर सोचेंगे, नहीं तो नंबर बड़े बड़े हो जाएंगे, तो कैलकुलेशन करना भी हार्ड होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, बस इक्वेशन 1 को 2 से गुना कर देंगे, तो सिर्फ यहाँ पे x के जगह 2 आ जाएगा ना, या 2x हो जाएगा। तो बस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस में 2y, और यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इक्वल टू 10। समझ में आ गया। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब सबको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से कर रहे तो सबको, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, इसको सेम जैसा है वैसा ही रख देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। हम शॉर्ट में बना रहे हैं, लॉन्ग में ज़्यादा लिख नहीं रहे, ठीक है। तो जब भी हम लोग माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं,
तो यहाँ का साइन बदल जाता है। तो ये प्लस में 2 माइनस में 2 हो जाएगा, ये प्लस का माइनस में जो है ये प्लस हो जाएगा, और ये जो प्लस में 4 है ये -4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये +2 और -2 कट गया, यहाँ प्लस में 2 और ये अब प्लस में 3 हो गया, माइनस में था लेकिन प्लस हो गया, तो +2y और +3y, तो 5y हो जाएगा प्लस में, और इक्वल टू यहाँ 10 और -4 हो गया, तो 10 में 4 घटेगा तो 6 बचेगा, यानी y इक्वल टू क्या होगा 6/5, ये y निकल गया। अब x निकालने के लिए क्या करेंगे, तो ये y का वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 या 2 में रख देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ज़्यादा लिखेंगे नहीं कि इसका वैल्यू को यहाँ रखने पर हम लोग को वहाँ पे ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो शॉर्ट में ही बनाने का कोशिश करेंगे। तो बस इस y को हम लोग यहाँ पे रखेंगे, यहाँ x है तो x प्लस y के जगह क्या लिखेंगे 6/5 और इक्वल टू क्या है 5, इक्वल टू 5। अब यहाँ से हम लोग को x निकालना है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5, प्लस का जो 6/5 है उधर जाएगा तो माइनस में 6/5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग भिन्न का घटाव करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 × 25 -6 हो जाएगा, बाय में 5 होगा। ठीक है, आप लोग इसको सॉल्व करके देख लीजिए। x इक्वल टू, तो x इक्वल टू यहाँ पे 25 में 6 घटेगा, कितना बचेगा 19/5, यानी x हो गया 19/5 और y कितना हो गया 6/5, ये हो गया आंसर। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं, समझ गए। ठीक है, समझ गए। और अब देखिए जो हम इससे पहले बताए थे समांतर रेखा और प्रतिच्छेद करती रेखा, उसमें कभी कभी क्या रहता है, जैसे यहाँ पे 2 है, यहाँ 2 ना दे के यहाँ पे लिख देगा कि C है, या यहाँ पे बोल देगा P है, तो P कितना होगा। अगर बोल देगा कि इन दोनों का ग्राफ अगर पैरेलल होने वाला है, या इन दोनों का ग्राफ अगर इंटरसेक्टिंग करने वाला, प्रतिच्छेद करने वाला है, तो क्या होगा। तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, a1/a2, ये जब बोल दिया रहेगा कि प्रतिच्छेद करने वाला है या पैरेलल होने वाला है, तो उस समय क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 होता है, और इक्वल नहीं c1/c2, इस तरह से होता है। तो हम लोग बस यहाँ वैल्यू को रखेंगे, जैसे a1 यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे बाय a2 के जगह यहाँ p है तो p लिखेंगे, इक्वल टू यहाँ पे b1 है यहाँ 1 तो 1 लिखेंगे, और यहाँ b2 जो है -3 है -3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे p का 1 से मल्टीप्लाई तो p, और -1 से 3 मतलब 1 से -3 का तो -3, यानी p इक्वल टू -3, आंसर हो गया। तो इस तरह से भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोला हुआ रहेगा कि प्रतिच्छेद करती है, तो वो कंडीशन मतलब ये वाला जो है हम पीछे जो अभी बताए थे आप लोग को, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दे, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दे। थैंक यू।